सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक चैप्टर जिसका टाइटल है मोशन, इसका हम पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, त्वरण और दूरी को हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी हेल्प से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। एक है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और दूसरा हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने किया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड कैसे निकालते हैं, और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से एक्सेलरेशन और डिस्टेंस किस प्रकार से निकालना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको या तो एक्सेलरेशन या डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाता है। अब ये आपके सामने ग्राफ है। इस ग्राफ में आपके पास एक्स एक्सिस पे जो दिया हुआ है दैट इट इज गिवन एज अ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ और वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी दी है मीटर पर सेकेंड में। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब हमारा क्वेश्चन क्या है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि हमारे पास 3 टाइम स्पैन दिए हैं, 0 से 20 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड और 30 से 40 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। 0, 20, 20, 30 और 30 और 40। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास स्टेपिंग क्या रहेगी, हमारे पास क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले हमने जो 0 और 20 वाला निकालना है, हमने क्या किया, इस 20 जो टाइम एक्सिस पे है हमारे पास, जो एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है, वहां से एक हमने डॉटेड लाइन लगा दी। डॉटेड लाइन हम इसलिए लगाई कि जो 20 सेकेंड टाइम है ये हमें ये इंडिकेट कर दे कि इस 20 सेकेंड टाइम पे हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है ना। अब हम बहुत क्लियर हो गया कि 0 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी 0 है और 20 सेकेंड्स पे हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसी तरह से हमारे पास इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 हो गई, u मतलब 0 है, फाइनल v है दैट इज इट इज 20। अब फाइनल v क्यों हो गई, अब आप बोलेंगे आगे हमारे पास और भी है, नीचे भी जा रही है। फाइनल हम उसको कंसिडर करते हैं जितने टाइम गैप में हमने कंसिडर करनी वेलोसिटी, जो टाइम स्टार्ट हुआ वो हमारा इनिशियल हो गया, और जब टाइम हमारा 20 सेकेंड था और 20 सेकेंड में जो हमारी वेलोसिटी हो गई दैट विल बी अवर फाइनल वेलोसिटी। देन तो फाइनल 20 हो गई दैट इज v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और u हमारे पास हो गया 0। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम कितना हमारे पास आ गया 20, आरंभिक कितना आ गया हमारे पास 0, तो टाइम अंतिम में कितना है 20, आरंभिक कितना 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये याद रखना है द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है और ये टाइम सेकेंड में है, तो इसलिए हमारे पास जो यूनिट आ जाएगी दैट विल बी द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी का सेकेंड वाला पार्ट 20 और 30 सेकेंड्स के बीच का हमने एक्सेलरेशन कैसे निकालना, ग्राफ वही है। अब हम 2 डॉटेड लाइंस लगाएंगे, एक 20 सेकेंड से और एक हमारे पास 30 सेकेंड से। तो इनिशियल टाइम हमारा 20 हो जाएगा और फाइनल टाइम हमारा 30 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको देखते हैं, इनिशियल पे भी 20 सेकेंड पे हमारी स्पीड भी 20 थी, फाइनल पे भी हमारी 20 थी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, वहां से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड है या कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ऐसे में जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे v माइनस यू, तो दोनों का 20/20 है, 30 माइनस 20 दैट इज 30 हमारे पास क्या था फाइनल टाइम है, इनिशियल टाइम कितना 20 सेकेंड है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं इट विल बी इक्वल टू द 0। और हमेशा याद रखना है जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा एक्स एक्सिस से,
तो इट मीन्स हमारा जो एक्सेलेरेशन 0 है, हमारे पास वो ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, हेंस द एक्सेलेरेशन विल बी 0. नाउ थर्ड पार्ट इट इज 30 और 40 सेकेंड के बीच का एक्सेलेरेशन. अब 30 और 40 के बीच में इनिशियल टाइम कितना हमारे पास 30, हमने एक डॉटेड लाइन लगा दी तो ये इनिशियल बन गया और 40 सेकेंड हमारे पास फाइनल टाइम बन गया. तो इनिशियल की अगर हम स्पीड की बात करें तो दैट इट इज u इक्वल टू 20 एंड v हमारे पास जो फाइनल है वो कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, 0 पे. तो हमारे पास u 20 मीटर सेकेंड और v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड. तो अगेन फॉर्मूला वही v माइनस यू पॉइंट t. अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, v इज 0 माइनस 20, 40 माइनस 30, 40 इज द फाइनल टाइम, इनिशियल इज द 30 टाइम, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड एंड 30 सेकेंड. बी रिमेंबर जब आपका 40 सेकेंड है तो आप इनिशियल 0 नहीं लोगे क्योंकि हमें उसने एक्सेलेरेशन 30 और 40 के बीच का पूछा है. तो इनिशियल विल बी 30 सेकेंड एंड फाइनल विल बी द 40 सेकेंड. केवल दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 नहीं है क्योंकि हम एक्सेलेरेशन किसकी निकाल रहे हैं 30 और 40 सेकेंड्स के बीच की. अब 0 में से अगर 20 निकाल दें तो हमारे पास आंसर कितने में आएगा, ऑब्वियसली इट इज द माइनस. अब माइनस जब एक्सेलेरेशन आ गई है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने पहले किया था कि हमारी माइनस एक्सेलेरेशन कब आएगी, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी हमारी कम है. और नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज द रिटार्डेशन. तो सम अप में हम ये बोलेंगे कि जहां जहां से हमने एक्सेलेरेशन निकालनी है तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हमने उसको डॉटेड लिखना है, उतना टाइम हम स्पैन हमने कंसिडर करना है. चलिए अब इसे अगले वाला करते हैं. अब अगला हमारे पास है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमने डिस्टेंस कैसे निकालना है. अभी तक हमने एक्सेलेरेशन निकाला, त्वरण निकाला, तो त्वरण का फॉर्मूला हमने लगाया v माइनस यू अपॉन टी. टी इज अ टाइम गैप जितना भी था. अब ये इसकी हेल्प से हमने डिस्टेंस कैसे निकालना है. अब ये आपके सामने ग्राफ है और मैंने इस वीडियो में इस स्लाइड में कोशिश की है कि आपको डिफरेंट फॉर्मूलेज यहाँ लग जाएं एक ही ग्राफ से, ताकि आपके लिए इजी हो जाए. अब ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए हमारे पास जिगजैग है. स्टार्टिंग में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, देन अगर हम इसकी आगे बात करें तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट भी हो रही है, वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो रही है लाइक दिस. तो ऐसे में अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस निकालना कैसे, तो डिस्टेंस कैसे होगा, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर द ग्राफ. अब ये हमारे पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा. अब कौन सा एरिया आएगा, अब इसको भी हम देख लेते हैं कि कौन सा एरिया हमने कंसिडर करना है. मान लीजिए हमारे पास ये जो टोटल हमने डिस्टेंस निकालना है, तो अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग हमारा ग्राफ कहाँ तक है, 0 से है और फाइनल कहाँ तक है, 30 तक है. तो आपको क्या करना है, जहां जहां ग्राफ चेंज हुआ है, अब एक पॉइंट यहाँ चेंज हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ चेंज हुआ है, तीसरा यहाँ पर हो गया, तो हमने हर जगह आपने डॉटेड हमने लगा दिया, सो दैट हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारा ग्राफ कहाँ चेंज हो रहा है. पहला 10 सेकेंड पे चेंज हुआ, फिर 20 सेकेंड्स पे हमारा चेंज हुआ, फिर 30 सेकेंड. अब इसके बाद उसकी स्पीड और वेलोसिटी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, हमें नहीं पता, लेकिन हम 30 सेकेंड तक ही कंसिडर कर रहे हैं. इतने पॉसिबल कि वो कम भी हो, इतने पॉसिबल ज़्यादा भी हो, कांस्टेंट भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमने कहाँ तक कंसिडर करना, सिर्फ 30 सेकेंड तक एज पर द ग्राफ. अब ऐसे में अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 3 पार्ट्स बन गए. हमने यहाँ नेम दे दिया इसको A, B और C. तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास ये जो A पार्ट है, दिस A पार्ट बिकम एज अ ट्राइंगल एंड B पार्ट बिकम एज अ रेक्टेंगल, आयत बन गई. और C, अभी जो C वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज. समलंब चतुर्भुज का मतलब कि हमारे पास जो दो आमने सामने की भुजाएं हैं ये 90 डिग्री पे हैं.
ठीक है जी। अब ये जो ट्रापीजियम है, आप इसको पूरे को पूरे एज पर ट्रापीजियम ले सकते हो, या आपके पास एक और चांस है, एक और तरीका रहेगा कि अगर आप यहाँ स्ट्रेट लाइन लगा दें तो इसका मतलब दिस बिकम एज अ ट्राइंगल एंड दिस विल बिकम एज अ रेक्टेंगल। ये आयत बन जाएगी और ये हमारे पास ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा। कब बनेगा, इफ वी ड्रॉ अ लाइन इन दिस मैनर। लेकिन हम इस मैनर में हम ड्रॉ लाइन नहीं कर रहे, ठीक है। हमने इसको पूरे को क्या ले लिया है, हमने पूरे को इसको ट्रापेजियम ले लिया। तो अगर हम यहाँ लाइन लगाते हैं तो हमारे पास 4 पार्ट्स बन जाने थे, 4 पार्ट्स ए बी सी। अगर लाइन लगा दी तो ये पार्ट बन जाना था हमारा डी, लेकिन हम इसको डी नहीं बना रहे, हम इसको 4 पार्ट नहीं कर रहे, हम इसको सिर्फ 3 पार्ट्स लेके चले गए। देख, अब सबसे पहले हमने कैसे निकालना है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो रहेगा इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल दीज। देन एरिया ऑफ ऑल दीज में मतलब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ क्या है हमारे पास, दैट इज अ ट्रेपीजियम। अब इनके फॉर्मूले जो रहते हैं वही हमने लगाने, तो ये आपका देख लीजिए, एरिया फॉर ट्राइंगल, एरिया फॉर रेक्टेंगल, एरिया फॉर ट्रेपीजियम। अब आप ये बोलेंगे कि ये 3 बन गए। अब आपका ग्राफ कुछ और है तो कुछ और शेप भी बन सकती है, ठीक है जी, लेकिन हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है जो हमारी शेप बन रही है। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ किसका निकालना है, ट्राइंगल, तो इसका क्या रहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस ये बन गया, दैट इज फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड हो गया। हाइट कितनी हो गई, दैट इट इज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट, ये आपके सेकेंड से सेकेंड कट किया, 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये आपके 5 पे कटेगा, तो आंसर विल बी द 50 मीटर। मतलब यहां तक जो डिस्टेंस कवर की इस ऑब्जेक्ट ने वो कितनी रहेगी, 50 मीटर। नाउ अब 10 से लेके 20 सेकेंड तक देखते हैं इसने कितना कवर किया। 10 से 20 तक हमारे पास क्या बन गया, इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ये हमारे पास लेंथ बन गई, ये हमारे पास ब्रेड्थ बन गई। तो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, इट इज इनटू द लेंथ इनटू द ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई देख लीजिए हमारे पास 10 सेकेंड हो गया, ये ऊपर भी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं इट इज 100 मीटर, तो 2 का निकल गया। अब थर्ड वाला देख लीजिए, ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम में हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा इट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कि जो हमारी समानांतर भुजाएं हैं इनकी लंबाई का योग गुना आधार। अब यहाँ भी ये 2 लंबाइयां हैं, एक लंबाई कितनी हमारे पास आ गई, ये इसको यहाँ से देख लीजिए, दैट इज 10, और दूसरी वाली लंबाई कितनी आ गई, दैट इज अप टू 20। तो हमारे पास 10 + 20, और बेस कितना है 30 और 20 के बीच का गैप कितना है, इट इज 10। सो ऑब्वियसली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1/2 इंटू 10 + 20, आई होप 10 कहाँ से आया, ये एक साइड आ गई आपके पास ये वाली, 20 कहाँ से आया, ये वाला दूसरी वाला पार्ट आ गया, दिस इज अ बेस। जब इसको हमने सॉल्व किया सो दिस विल बी द 150 मीटर। अब आपने क्या किया, एक का एरिया अलग निकाला, दूसरे का एरिया अलग निकाला, तीसरे का अलग एरिया निकाला। तो अगर हम इन तीनों एरिया को ऐड कर दें, दैट इज द एरिया फॉर ट्राइंगल, एरिया फॉर रेक्टेंगल, एरिया फॉर ट्रेपीजियम, तो हमारे पास था 50 मीटर, 100 मीटर एंड 150 मीटर। सो ओवरऑल कितना आ गया, इट इज 200 मीटर। So with the help of this we can easily calculate the distance covered by the object. अब यहाँ पर आपके हमने जो कोशिश की है वो 3 अलग अलग डायग्राम्स बनाने की, 3 अलग अलग एरियाज बनाने की। तो ये एरियाज आपके पास रेक्टेंगल भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अब आपने यहाँ शेप जो बनानी है आपको सिर्फ ये वैल्यू चेक करनी है, यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है, अपर वैल्यू कितनी है, ठीक है जी। तो आप ये लेंथ ब्रेड्थ यहां से कैलकुलेट करो, ओके।
डोंट गो फॉर द शेप की क्या दिख रही है, लेकिन आपको यहाँ से ये देखना है कि लंबाई चौड़ाई कितनी। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, इट में बी आइदर स्क्वायर और इट में बी आइदर हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। देन फाइनली हमारे पास ये ट्रेपीजियम बन गया। तो इस ढंग से हम इसका ओवल और एरियाज को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इसमें लिटिल बिट करेक्शन हुई है कि जो डिस्टेंस है वो 200 की जगह कितना आएगा, इट विल बी द 300 मीटर। हमारा मेन मकसद यही था कि हमारे पास जो एरियाज जितने भी बन रहे हैं हमने वो एरिया निकालना है। वो जो भी शेप बनती है हमने मैथ्स के उनके फॉर्मूलेज लगाने। अगर रेक्टेंगल है तो उसका फॉर्मूला है, हमारे पास ट्रेपीजियम है तो उसका फॉर्मूला है, और कई बार ये हो सकता है ये आपके पास आर्क वाला बन जाए, सेमी सर्कल बन जाए लाइक दिस। तो जो भी आपकी शेप बनेगी आपने उसका फॉर्मूला यहाँ पर लगाना। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में हमने क्या कवर किया कि हम स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।